जस्टिस भटनागर, शैतान सिंह के केस के आते ही आपसे पहले 3 जज छुट्टी पर चले गए। ये जानते हुए भी आप शैतान सिंह को सजा सुनाने चले आए? मुझसे पहले जो लोग छुट्टी पर गए हैं, ये उनका जाती मामला है। कानून जिस दिन जुर्म से डरने लगेगा, उस दिन इंसानियत की मौत हो जाएगी। एक सवाल और सर। एनफ फॉर द डे। माय लॉर्ड, ये एक मामूली इंसान था। फौज में भर्ती हुआ, कप्तान बना, फिर फौज से भगोड़ा होकर आतंकवादियों का साथ देने लगा और आज लोग इसे सेल्फ स्टाइल जनरल शैतान सिंह के नाम से जानते हैं। माय लॉर्ड, मुल्जिम शैतान सिंह को इंसान कहना खुद इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारना है। यह इंसान नहीं, एक दरिंदा है जिसने पैसों की लालच में नहीं सिर्फ इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह काटा, बल्कि इसने अपने मुल्क को विदेशी ताकतों के हाथों बेचने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसके गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ते पढ़ते इंसान बूढ़ा हो जाए, लेकिन इसके गुनाह खत्म ना हो। लिहाजा अदालत से मेरी गुजारिश है कि वक्त बर्बाद ना करके इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तुम्हारा ही नाम शैतान सिंह है? शक्ल देखकर पता नहीं चलता क्या? ऑर्डर ऑर्डर। शैतान सिंह, सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। टेढ़ा आदमी सीधा जवाब कैसे देगा जज साहब? आप अगर चोर से कहा जाए कि वो तिजोरी की रखवाली करे तो वो कैसे करेगा? वो तो साला तिजोरी के साथ ही गुल हो जाएगा ना। तुम पर जो इल्जाम है उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। इस दुनिया से तुम्हारा दिल भर गया है क्या? शैतान सिंह, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, उससे जो कल का सूरज नहीं देखेगा। मैं कसम से बोलता हूं, मेरी जबान काली है। मुंह से बात निकल गई ना, खत्म तेरी जिंदगी, खत्म तेरी जिंदगी, खत्म खत्म। इस अदालत की कार्रवाई सोमवार 7 जुलाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। जज साहब, उस साले शैतान सिंह की हिम्मत तो देखिए, भरी अदालत में आपको धमकी दे रहा था। वर्मा, उसे लगा होगा कि शायद मैं भी उसकी धमकियों से डर जाऊंगा, मुकदमा खारिज कर दूंगा और उसे बरी कर दूंगा। बस यही एक गलती कर दी आपने। आज ही अगर फांसी की सजा सुना देते तो बड़ा मजा आ जाता। वर्मा, जब इंसान को पता चल जाए कि वो किसी भी पल मरने वाला है और उसे कुछ दिन और जीने के लिए कहा जाए, तो ऐसी इंतजार की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। बिल्कुल ऐसी ही हालत इस वक्त शैतान सिंह की है। संभल के। वर्मा, बहुत देर हो गई, तुम चलो। जी। अच्छा, फिर हम चलते हैं। अब तुम जाओ, मुझे सोने दो। ओके ओके, गुड नाइट। वर्मा, मैंने कहा ना मुझे सोने। योर ऑनर, मुल्जिम जस्टिस भटनागर पर यह इल्जाम है कि यह सत्य का पुजारी है, सिर्फ सत्य का। झूठ, फरेब, बेईमानी और खून जैसी अच्छी बातों से इससे सख्त नफरत है। मिलॉर्ड, कितनी बार समझाने के बावजूद भी इसने सच्चाई जैसी बुराई का साथ नहीं छोड़ा। That's all, your honor. मुल्जिम जस्टिस भटनागर, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अब तुम्हें सजा मिलेगी। कहा था ना तुझसे कि हमसे टक्कर मत ले,
मगर तू नहीं माना। अब बुला अपने भगवान को और कहे उसे कि वो तुझे बचाए। नहीं बचा पाएगा, क्योंकि शैतान से टक्कर तो भगवान भी नहीं ले सकता। और तू तो एक मामूली सा इंसान है। तुम मुझे इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सजा सुनाने वाले थे और मैं आज तुम्हें क्रिमिनल पीनल कोड के हिसाब से सजाए मौत देता हूं, अभी और इसी वक्त। सत्यमेव जयते वंदे मातरम। रुक जाइए मुख्यमंत्री जी, ये फूलों के गुलदस्ते लाशों पर चढ़ाना बंद कर दीजिए। आपकी इन बेजान फूलों की महक से मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, जो सो गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। लाया जा सकता है। मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के सोए हुए ज़मीर की बात कर रहा हूं। मेरा बेटा सो गया है, मेरी आंख तक नम नहीं हुई, लेकिन ये देश सो गया है, इसका ईमान सो गया है, यहां का इंसान सो गया है। तभी तो शैतान सिंह कामयाब है। और हम सब, मेरे बेटे की आत्मा को हमदर्दी के आंसू नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो शैतान सिंह को फांसी के फंदे पर लटका सके, मौत के इस सन्नाटे में जिंदगी को जिंदा रख सके। क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं जो शैतान सिंह नाम की आंधी के मुंह में लगाम डाल सके? बरकत तुम? जी हाँ गुरुजी, मैं। आप ही ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की बदौलत। मेरा रोम रोम कर्जदार है आपका। मेरी गलतियों की जो भी सजा आप देना चाहें दे सकते हैं। कसम खुदा की उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, हिंदुस्तान की माओं को गाली मत दीजिए। यही वो मुल्क है जिसने एक से बढ़कर एक सुरमा पैदा किए हैं। यह मैं मानता हूं कि बहादुरों की फसल कम जरूर हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान की मां की कोख बांझ नहीं हुई है गुरुजी, जिसने बहादुरों को जन्म देना बंद नहीं किया है। मैं मेजर बरकत अली वीर चक्र वादा करता हूं, जब तक शैतान सिंह को लोहे की जंजीरों में जकड़कर उसे काल कोठरी में ढकेल नहीं दूंगा, कसम करबला की हुसैन की जान के सदके पानी की एक बूंद भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगी। कोई शक?
हाँ, मैं मेजर बरकत अली, वीर चक्र। कोई शक? कोई शक नहीं मेजर बरकत अली। तुम्हें देखकर तरस आता है। क्या मिला तुम्हें? वीर चक्र? मुझे देखो, एक मामूली मेजर से बन गया हूं जनरल, सेल्फ स्टाइल जनरल शैतान सिंह। तूने कभी यह जानने की कोशिश की कि तेरी मां ने तेरा नाम शैतान सिंह क्यों रखा? कोई मां अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखने के बाद उसका नाम शैतान सिंह नहीं रख सकती, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि उस मां को जन्म देने वाली भारत माता का सौदा तू एक दिन जरूर करेगा। खामोश! जब तक इस पाक मिट्टी पर एक भी बरकत अली जिंदा रहेगा, तब तक तुझ जैसे हर शैतान को इस भारत मां के सामने सर झुकाना होगा। मैं 3 तक गिनूंगा। अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना कुत्ते की तरह घसीटता हुआ यहां से ले जाऊंगा। अच्छा, बहुत नाज है तुझे अपने बाजुओं की ताकत पर, मगर शायद तू भूल गया है कि हम दोनों एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं। इसीलिए तो तेरी कमजोरी मैं जानता हूं। कमजोरी? कोई शक? कौन सी कमजोरी? मेजर बरकत अली। तो तुम ही हो वो सूरमा जिसने मेरे भाई की गर्दन पर हाथ डाला है। अभी तो सिर्फ गिरेबान पे हाथ डाला है। कुछ ही दिनों में उसके गले में फांसी का फंदा भी मैं ही डलवाऊंगा। बरकत अली, वो हैवान सिंह के भाई की गर्दन है, किसी लड़की की नहीं, जिसमें तुम जब चाहो आंखें बंद करके वरमाला डाल दो। मैं वो हाथ काट कर फेंक दूंगा जो मेरे छोटे भाई की तरफ पड़ेंगे। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें समय और जगह बता देता हूं। समय सुबह के 10 बजे, जगह हाई कोर्ट। मुलाकात वहीं। हाँ, मेरा भाई तो अदालत नहीं पहुंचेगा, बल्कि तेरी लाश जरूर पहुंचेगी। जिसके सर पर अली का साया हो हैवान सिंह, उनकी रजा हुई तो मैं आधी को पैरों तले रौंद कर दफन कर दूंगा। तुम्हारे दावे में दम है। और बाजुओं में उससे ज्यादा। अपने भाई की मैयत की तैयारी कर। कोई शक? शंकरा! हाँ भैया। देख मुन्ना, छोटा कल अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए।